Hello, Mr. Hitesh Bindal. Hi Purva, how are you? I am fine. How are you? I am fine too. Doing a great job. Thank you so Utilizing your much. lockdown, Thank you. utilizing your lockdown period, huh? True, true, true. Absolutely. So, what's your experience been in lockdown? It is a first time experience for everybody. From decades, people have never seen such lockdown period ever in the history, and definitely it is creating a lot of challenges as well as opportunities both. And show must go on. What my feeling is, whatever so happen, show must go on. So we should keep our finger crossed and think positive, because our country is land of gods, and the people here have a faith in our God. So everything will be fine in some time. It will take time, but everything thing will be fine. How are you spending your lockdown period? I am spending that. I am thinking for myself, because I have joined my business in very early age. So it it is a very right time to think over ourselves कि क्या क्या कमियां रही, अपन उसको कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं, फ्यूचर में अपन को क्या क्या चैलेंजेस फेस करना है, उनके लिए अपन क्या क्या बेटर कर सकते हैं. बीइंग एन एंटरप्रेन्योर, अपन को अपनी टीम को भी साथ में लेकर चलना रहता है. उनको भी जब अपन एज अ फैमिली ट्रीट करते हैं तो उनकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज अपने लिए ही है. True. और वर्क एट होम कल्चर जो है, जो हमारी इंडस्ट्री में बहुत ज्यादा नहीं था, लेकिन हमने इस पीरियड में वर्क एट होम कल्चर हमने डेवलप करा. और मैं अपनी टीम को पूरा अप्रिशिएट करता हूँ कि दे आर डूइंग देयर बेस्ट, कि जितना भी वर्क एट होम चल रहा है, फिर कुछ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं. आज हम रूटीन लाइफ में अपन अपने रिलेटिव्स को इतनी कनेक्टिविटी नहीं रह पाती है. तो काफी ऐसे फ्रेंड्स हैं, रिलेटिव्स हैं, जिनसे वापस से आप मेमोरी कह सकते हैं, रीयूनियन कह सकते हैं, अलग अलग तरीके के वर्ड्स हैं. तो उनसे रिकनेक्टिविटी वापस से इंक्रीज हुई है. जो आपके इतने बिजनेस पार्टनर्स रहते हैं, जिनके लिए आप खुद एक वेंडर रहते हैं, जो आपके प्रिंसिपल्स रहते हैं, जिन इंडस्ट्रीज के लिए आप काम करते हैं, उसमें आपकी लाइफ में बहुत से जने आते हैं जो आपको सपोर्ट करते हैं. तो ऐसे बहुत से साहब लोग होते हैं जिनको अपन बेसिक देशी हिंदी लैंग्वेज में बोलते हैं कि वो अपने साहब हैं. उन्होंने अपने को बहुत से स्ट्रगल के पीरियड में अपन को सपोर्ट किया रहता है. आज जो अपने लिए ऑफिसर्स हैं, उनसे टच बनाए रखे हैं कि जिनसे अपना बिजनेस ग्रोथ हो. वो इतनी बड़ी इंडस्ट्रीज रहती हैं, वो अपन को गाइड कर सकते हैं कि आपको अपने बिजनेस में क्या इंप्रूवमेंट्स करने चाहिए, क्या चेंजेस करने चाहिए, जिससे आप मेंटेन रहेंगे मार्केट में. इट इज चैलेंजिंग पीरियड आने वाला है हर आदमी के लिए, कि वो अपनी इंडस्ट्री के अंदर ग्रोथ भी करे, स्टेबल भी रहे. तो उन सब लोगों के साथ कनेक्टिविटी मेंटेन करके वी आर ट्राइंग, वी स्पेंड अवर टाइम. रामायण चालू करा दूरदर्शन ने, अपन अपनी चाइल्डहुड मेमोरीज को रिकॉल कर पाए. उसके कारण अपन अपने रिलीजियस के ऊपर वापस से थॉट दे पाए. कुछ पेरेंट्स के साथ समय निकालने को मिला. आज मेरे फादर जो हैं, वो बिजनेस के की पर्सन है, वो मार्केटिंग में और पीआरओशिप उन्हीं के पास रहती है. तो उनका ट्रेवलिंग बहुत ज्यादा रहता है. मैंने अपने चाइल्डहुड में भी, जब मेरा बर्थ हुआ था, तो मेरे बर्थ के बाद मेरे फादर ने मेरे को 7 days बाद देखा था. मैंने अपनी लाइफ में कभी भी उनके साथ इतना टाइम स्पेंड नहीं किया. मैं कोशिश करता हूँ कि उनके साथ अभी पार्डन फैमिली टाइम कैसे स्पेंड कर रहे हैं आप? फैमिली टाइम में हम इवनिंग के अंदर ऑफिस आवर्स का क्लोजर होने के बाद हम 2-3 घंटे, एक घंटा तो मिनिमम मैं कोशिश करता हूँ मैं बच्चों के साथ रहकर उनके साथ उनकी कुछ एक्टिविटीज में ताश वगैरह खेलना या लूडो वगैरह खेलना, जो उनको कंफर्टेबल रहता है उतना कोशिश करते हैं कि उनको मिनिमम 1-1.5 घंटा अपन दें और उनके साथ टाइम स्पेंड करें. जी, सही बात है. कोई हॉबीज आपकी जो आप बहुत मिस करते हो इस टाइम में? ऐसा सच इसलिए नहीं रहा क्योंकि मेरा पैशन मेरा बिजनेस ही रहा है. तो आई एंजॉयड माय बिजनेस, और अभी भी मैं उसी के ऊपर कॉन्सेंट्रेटेड हूँ कि मैं अपने उस बिजनेस को किस तरीके से फ्यूचर में लेकर जाऊं. तो मैं अभी भी आई एम एंजॉयिंग माय हॉबीज एंड माय पैशन बोथ इन लॉकडाउन पीरियड एज वेल. Any new skills which you've learned in this period?
फर्स्टली कि उस समय जो हम जिस इंडस्ट्री में हमारे को उसमें लगता था कि बिना ट्रेवलिंग के और बिना टेबल और वर्क एट होम सिर्फ एक आईटी कंपनी में ही पॉसिबल है। ट्रू। लेकिन हमने इस पीरियड में ये महसूस करा कि ऐसा नहीं है कि ट्रेवलिंग ही एक वो मोड है कि जिसके ऊपर आप काम कर सकते हैं, या आप वर्क एट होम कल्चर हमारी इंडस्ट्री में पॉसिबल नहीं है, जिसमें हमने को काफी चेंजेस हमारे को फ्यूचर में भी करना रहेगा। और हमने वर्क एट होम के अंदर हमने काफी अचीवमेंट करा, जो हमारे को पहले लॉकडाउन पीरियड में, जब लॉकडाउन जिस दिन डिक्लेयर हुआ उस दिन हमारे को ऐसा लग रहा था कि हम कितना काम कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, बट टच वी एबल टू मैनेज एंड वी आर डूइंग गुड। That's the best part. Yeah. So talking about your business, you've been involved in many services. So tell us something about how has it been, मतलब लॉकडाउन के पहले कैसा रहा है, लॉकडाउन में कैसा रहा है, और लॉकडाउन के बाद में कैसा रहेगा आपका? Actually our company is already under challenged from last 3 years. So we have faced new heights since 2000. We have seen we have achieved many heights. Then in 2014 we have seen the crisis and we are coming out from that crisis, and we find that the business जिस बिजनेस में हम हैं, जैसे आज अपन अगर इंसान की बात करें तो इंसान के लिए जैसे खाना पीना जरूरी है, वैसे ही इंडस्ट्री के लिए कोयला, उसके लिए कोल जो इंडस्ट्री है वो उसके लिए एक एसेंशियल कमोडिटी है जी। कोयले की डिमांड, जो कोल की डिमांड है वो हमेशा बनी रहेगी। अब आपको नए मार्केट में नए चैलेंजेस के साथ उसको आप कैसे कॉम्पीट करना है, उसके लिए हम जरूर कॉन्सेंट्रेट कर रहे हैं कि हम हमारी सर्विसेज ऐसी क्या एड ऑन करें कि हमारे जो कस्टमर्स हैं या हमारे जो प्रिंसिपल्स हैं हम उनको रिटेन कैसे कर पाए हमारी ऑर्गेनाइजेशन में, हम उनके लिए और कैसे कॉम्पिटिटिव हो पाए, क्योंकि आगे जाकर हर चीज में कॉस्ट कटिंग हर आदमी देख रहा है कि अगर हमारी कॉस्ट चीप रहेगी तो हम भी ये देख रहे हैं कि हमारी सर्विसेज हम कैसे चीप दे सकें, क्योंकि कोल बहुत ओपन प्लेटफॉर्म हो चुका है, क्योंकि इंडेक्स्ड लिंक्ड मार्केट है, एवरीथिंग इज ओपन। तो इसमें आप आपकी सर्विसेज से ही आप आपके क्लाइंटेज को मेंटेन रख सकते हैं। तो उस सर्विसेज को बेटर सर्विसेज आप कैसे दे सकते हैं विद चीप, कि आप उनको कैसे उस चीज को अफोर्डेबल कर सकते हैं या उनके लिए कॉस्ट इफेक्टिव कैसे रह सकते हैं। इस मार्केट में बहुत सारे कॉम्पिटिटर्स भी होते हैं जी, तो क्या आप यूनिक चीज करने का सोच रहे हैं कि आप अपनी इस इंडस्ट्री में आगे बढ़ सके अभी फ्यूचर के लिए, जो कॉम्पिटिटर्स से अलग हो? नहीं, हम उनको एंड टू एंड सर्विसेज देने का हम वेरी फर्स्ट डेज अपनी कंपनी का ये रहा है कि वी बिलीव इन एंड टू एंड सर्विसेज। तो इसके अंदर हम लॉजिस्टिक्स फैसिलिटीज भी पूरा देते हैं, उनको जिस भी तरीके की फ्लेक्सिबिलिटीज चाहिए, वो वेदर क्रेडिट टर्म्स में ले लीजिए, एडवांस पेमेंट पे ले लीजिए, तो हम उनको हर तरीके की फैसिलिटी देने की कोशिश करते हैं जिससे हम फ्लेक्सिबल हैं, क्योंकि हम एक प्रमोटर ऑर्गेनाइजेशन है। जैसे बहुत सी कंपनीज होती हैं जो प्रोफेशनली मैनेज्ड होती हैं, उनके यहाँ की पर्सन्स के पास ही काफी अथॉरिटीज रहते हैं और उनको एक सिस्टम के ऊपर काम करना रहता है। डेफिनेटली हमारी ऑर्गेनाइजेशन में भी सिस्टम रहता है, लेकिन बीइंग ए प्रमोटर हम अगर किसी इंडस्ट्रीज के लिए रहते हैं तो हम उनको कस्टमाइज, जैसे अपन एक कहते हैं कि सॉफ्टवेयर होता है, जैसे हम सर्विसेज में भी अपना कस्टमाइजेशन जोड़ लेते हैं कि ठीक है साहब आपको इस तरीके की जरूरत है तो वी आर फ्लेक्सिबल इन अवर टर्म्स कंडीशन। तो वो एक हमारे प्लस पॉइंट है। एक सेकेंड, मैं जितने भी व्यूअर्स हैं उनको कहूंगी कि आपके कुछ क्वेश्चंस हो जो हम हितेश जी से पूछ सके। ये डायरेक्टर है स्वास्थ्य कोल कॉर्पोरेशन प्राइवेट लिमिटेड के, जिसके भी कोई क्वेश्चंस हो वो जरूर लिख दे, हम उनको एड्रेस जरूर करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो मेरा है वो ये है कि इंडिया हमेशा मतलब बहुत टाइम क्राइसिस में रहा है, चाहे फ्लड्स हो, डीमोनेटाइजेशन हो, फिर बहुत बार वायरस से भी हिट हुआ है। तो जो कोरोना वायरस है जो अभी चल रहा है वो इन सब चीज से कैसे अलग है, जो सिचुएशन है अभी? देखिए सर, मैडम क्या है कि जो कोरोना वायरस है उसको सिर्फ इंडिया को ही हिट नहीं करा, उसने ग्लोबली हिट करा है। तो डेफिनेटली इंडिया को जितना इम्पेक्ट होगा, जैसे अगर अपन कोई भी चीज की विपदा सोचते हैं कि ये परेशानी आई है, तो आदमी का सबसे पहले ये चीज रहता है कि वो इंडिविजुअली कितना हिट करेगा। इस केस में आदमी का ये मेंटल एक लेवल बहुत कंफर्ट है कि जो सबके साथ होगा वो अपने साथ हो जाएगा। और लोगों को आज की तारीख में, जैसे मोदी जी ने भी अपने स्पीच में बोला है कि जान है तो जहान है, तो पहले आदमी अपनी जान को बचाने में लगा है।
और ग्लोबली ये सारी चीजें, रिसेशन आया है तो कहीं ना कहीं हर आदमी उन सब चीजों को माइंड में लेकर कर रहा है, क्योंकि कोई इंडिविजुअल हिट नहीं होना है इस केस में कि किसी की इंडिविजुअल पॉलिसी के कारण हिट हो गया, या कोई अपनी स्टेट पॉलिसी के कारण कोई आदमी को हिट लगी है, या कोई नेशनल एक्टिविटीज के कारण हिट हुई है। ये ग्लोबली है और आदमी पॉजिटिव है, और आदमी को यही है कि भाई आज की तारीख में बिना पॉजिटिव के अलावा भी आदमी के पास कोई चॉइस भी नहीं है। तो मेरा यही मानना है कि स्टे पॉजिटिव, थिंक पॉजिटिव, न्यू इनोवेशन हर आदमी अपनी फील्ड का सोचे और उसको करे, तो एक तो पॉजिटिव एनर्जी बनी रहेगी। तो डिप्रेशन वगैरह में जो बहुत से जनों का सुनने में आ रहा है कि इतना लॉकडाउन को आज ऑलमोस्ट 2 महीने होने आए हैं, तो आदमी डिप्रेशन में नहीं जाएगा, पॉजिटिव सोच रखेगा तो डेफिनेटली पॉजिटिव उसको हेल्प कहीं ना कहीं करेगी। जो कोल है वो कौन कौन सी इंडस्ट्रीज में आपका सप्लाई होता है? अलग अलग इंडस्ट्रीज कौन सी है वो, और उन इंडस्ट्रीज का क्या फ्यूचर है अब? मेन जी जो कोल है वो पावर सेक्टर में सबसे ज्यादा कंज्यूम होता है, बल्क कमोडिटी में। और पावर सेक्टर आपको मालूम है कि आज लॉकडाउन पीरियड में भी वी आर प्रिविलेज्ड कि अपन को इलेक्ट्रिसिटी अपने घरों तक आ रही है। कोल इज एन एसेंशियल कमोडिटी। मेनली कोल सीमेंट कोर सेक्टर में यूज होता है। सीमेंट इंडस्ट्री हो गया, स्टील इंडस्ट्री हो गया, जहां पर भी बॉयलर्स होते हैं, जो प्रोसेस यूनिट्स होती हैं, शुगर इंडस्ट्रीज हो गई, केमिकल इंडस्ट्रीज हो गई। 2 तरीके के पावर प्लांट्स हैं, एक तो होता है इंडिपेंडेंट पावर प्लांट, एक होता है कैप्टिव पावर प्लांट। तो कोल इन्हीं सब इंडस्ट्रीज में है। और कोर सेक्टर जो है, आज गवर्नमेंट ने भी इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए काफी बड़ा बजट अनाउंस किया हुआ है, गवर्नमेंट की भी स्पेंडिंग होनी है। तो हमको ऐसा नहीं लगता कि बहुत ज्यादा कोल इंडस्ट्री के ऊपर इसका इम्पैक्ट आएगा रिसेशन का। डेफिनेटली कुछ टाइम पीरियड के लिए आएगा, लेकिन ओवरकम हो जाएगा। आज ही जैसे सीतारमण जी ने भी कोल इंडस्ट्री के अंदर माइनिंग ब्लॉक्स को प्राइवेटाइजेशन की बात करी है, तो वी आर होपफुल कि पॉजिटिव होना चाहिए इंडस्ट्री के अंदर। जैसे मैंने आपको पहले भी बोला कि इंसान के लिए खाना जरूरी, वैसे इंडस्ट्रीज के लिए कोयला जरूरी है। True. इस क्राइसिस के टाइम में आप अपनी खुद की कंपनी को कैसे मैनेज कर रहे हैं? मैं बहुत ज्यादा टेक्नो सेवी नहीं हूँ। मैं टेलीफोन पर बात करके ज्यादा कंफर्टेबल फील करता हूँ। तो मैं कोशिश करता हूँ कि जितने भी मेरे टीम मेंबर्स हैं, जो मेरे की पर्सन्स हैं, या हमारे ऑल ओवर इंडिया में पैन इंडिया प्रेजेंस है, हमारी ब्रांचेज हैं, तो उन लोगों से मैं कंटिन्यू टच में रहता हूँ फोन पर। उनकी छोटी से छोटी चीजों को जो पहले हमारे यहाँ स्टाफ के लेवल पे देखी जाती थी, अभी मैं ये कोशिश करता हूँ कि हर चीज जितना मैं मैनेज कर सकूं, जितनी चीजों को मैं डायरेक्ट समझ सकूं कि उनकी कोई परेशानी हो तो उनको वो मीट आउट करें। और उनसे भी हम ऑप्शन मांग रहे हैं कि इस बिजनेस के अंदर लॉकडाउन पीरियड में भी हम अपना वॉल्यूम कैसे इंक्रीज कर सकते हैं, और ऐसा क्या करना चाहिए जिससे अपना बिजनेस रिटेन रहे। ओके, हमारे व्यूअर्स में से एक क्वेश्चन आया है। आपको क्या लगता है कि 6 महीने बाद में इकोनॉमी का क्या रहेगा सिचुएशन? देखिए, ये बहुत वास्ट क्वेश्चन है। इसको अपन बहुत उसमें नहीं, छोटे से रूप में नहीं देख सकते हैं। इसके अंदर एक प्लस पॉइंट ये है कि जो इंडियन पॉपुलेशन है, जिसको पहले अपन एक ड्रॉबैक मानते थे, वही आज अपनी स्ट्रेंथ है कि कम से कम एक लेवल तक का तो कंजम्पशन इंडिया में ही है। ग्लोबल रिसेशन आने के बावजूद भी अपने इंडिया के अंदर जो केस देखते हैं तो इतना कंजम्पशन रहेगा। लेकिन फिर भी इंडिया के अंदर एक 2 तरीके की चीजें, एक तो यहाँ कंज्यूम बहुत होना है, दूसरी चीज इंडिया की जो मेंटेलिटी है, इंडियंस की जो मेंटेलिटी है, वो सेविंग की है। तो इंडिया को बहुत ज्यादा प्रॉब्लम नहीं आनी है और चीजें कवर अप होगी, क्योंकि गवर्नमेंट भी काफी बिजनेस हाउसेस को सपोर्ट करने की बात कर रही है। उन्होंने बजट भी दिया है, वो कितना यूटिलाइज हो पाएगा बजट, किस तरीके से बिजनेस हाउसेस तक पहुंचेगा, वो एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। लेकिन स्टिल चीजें इंप्रूव होगी डेफिनेटली। 1 साल, मेरे हिसाब से 1 साल लगेगा, क्योंकि बहुत सारी मल्टीपल इंडस्ट्रीज है और बहुत सारी इंडस्ट्रीज हिट रहेगी। हर आदमी अपने जो भी एक्सपेंडिचर्स थे उसको रिड्यूस करेगा और रियलिस्टिक या लग्जरी चीजों को अवॉइड करेगा, और रियलिस्टिक जितने एक्सपेंसेस कट डाउन कर सकेगा वो करेगा। लेकिन 1 साल फिर भी इकोनॉमी के ऊपर मिनिमम व्यू रहता है कि नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर के बाद, नेक्स्ट अप्रैल 2021 के अंदर वी कैन सी कि कोई पॉजिटिव साइड्स आने स्टार्ट हो जाएंगे। ओके, थैंक यू सो मच। और अभी इस क्राइसिस के टाइम में आप सोसाइटी को हेल्प करने के लिए क्या कर रहे हैं? हमने जो वेंटिलेटर्स का इनिशियल लेवल में हमने ये महसूस किया था कि वेंटिलेटर्स की कमी है,
तो हमारे अग्रवाल समाज में रमेश जी अग्रवाल जो भास्कर के चेयरमैन है, उनके उस पर हमने 8 वेंटिलेटर्स अग्रवाल समाज की तरफ से दिए गए। काटाकोड़ Okay. मंदिर है जिसके अंदर मेरे फादर प्रेसिडेंट है, वहां पर 1700 जनों के लिए, गरीबों के लिए खाना बना है, अभी तक कंटिन्यू है, पिछले 55 डेज हो चुके हैं वो सर्विसेज चालू है। 500 पैकेट्स हम डॉक्टर्स को सप्लाई कर रहे हैं। अग्रसेन समाज के बैनर पे जो बाईपास के ऊपर अग्रसेन भवन है, वहां पर ये जितने भी लेबर्स मूव हो रही है उनके लिए फूडिंग की व्यवस्था चल रही है पिछले 15 दिनों से। हम कोशिश कर रहे हैं कि जो भी हम अपनी सोसाइटी के लिए कर सकें वो हमें इस मुश्किल की घड़ियों में करना चाहिए। एक क्वेश्चन आया हुआ है, बिंदल फैमिली हैज ऑलवेज बीन अ front runner in serving the society and their community. Have they taken any initiatives during lockdown to serve the migrant workers, specifically the migrant workers? नहीं, वी हैव प्रोवाइडेड द फूड्स एक्चुअली। जो Okay. बाईपास, जो मैंने अग्रसेन समाज का बोला आपको कि अग्रसेन समाज का, अग्रसेन महासभा का एक भवन बना हुआ है, वहां से जो माइग्रेट जा रहे हैं उनको फूडिंग के लिए करा है हमने। जो पेरेंटल हमारी प्लेस है, नेटिव प्लेस है नीमच में, वहां पर हमने जी। पीपी बैग्स डॉक्टर्स के लिए भेजे हैं कि जिससे वहां पर पीपी बैग्स का शॉर्टेज था, तो हमने उनको इंदौर से दिया है। और वेंटिलेटर्स दिया है। जो पुअर पीपल्स है उनके लिए हमने अनाज के जो अपने पैकेट्स थे वो सप्लाई कर रहे हैं। तो इस तरीके की जहां से भी किसी की कोई रिक्वायरमेंट आती है तो वी ट्राई टू डू इट। ओके, सो अभी जैसा आपने पहले भी कहा था कि ये टाइम बहुत डिप्रेसिंग है लोगों के लिए, लोग डिप्रेशन में भी जा रहे हैं, तो अपने वर्कर्स, अपने एम्प्लॉयज, अपने कलीग सबको मोटिवेटेड रखने के लिए आप क्या कर रहे हैं? मैं उनसे टेलीफोन पे कंटिन्यू टच में रहता हूँ, उनसे ओपिनियन लेते रहते हैं कि भाई क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। तो डिस्कशन से डेफिनेटली आदमी पॉजिटिव रहता है। आप बात करेंगे, आप टच में रहेंगे, आपके माइंड में क्या चल रहा है अगर आप शेयर करते रहेंगे तो आदमी उस स्टेज पे नहीं जाता है। कभी कभी आदमी के लिए ये रहता है कि सिर्फ कोई आदमी उनकी बात सुन ले तो ही आदमी बहुत रिलैक्स फील होता है। तो आई ट्राई टू टॉक माई पीपल। ओके, इंदौर में जैसे कि अभी 2300 केसेस ऑलमोस्ट क्रॉस होने ही वाला है, तो आपको क्या लगता है कि इंदौर में क्या कब तक रहेगा, क्या सिनेरियो है, कैसा सीन है, आपको क्या लगता है? व्हाट आर योर ओपिनियन ऑन दिस? नहीं, इंदौर में इनिशियल लेवल पे काफी क्राइसिस था। अभी अपना जितने नंबर्स पॉजिटिव है उतने नेगेटिव्स भी आ रहे हैं, काफी डिस्चार्ज भी हो रहे हैं। और इंदौर की सिचुएशन पिछले लास्ट 15 डेज में काफी कंट्रोल में आई है। डेफिनेटली कुछ एरियाज हैं जो रेड जोन में हैं, उनके लिए डेफिनेटली मनीष सिंह जी अपना बेस्ट कर रहे हैं। थोड़ा सा टाइम ग्लोबल इंडिया लेवल पे लगना है, ठीक है, वो लगेगा। इट इज, उसको कोई प्रिडिक्ट नहीं कर सकता, क्योंकि कोरोना कोविड-19 एक ऐसा इन्फेक्शन है कि वो आप उसको नहीं पहचान सकते हो कि कब कैसे लग जाएगा वो, क्योंकि स्टेज 3 में ऑलरेडी इंदौर है। एवरीबडी should be contribute by staying at home, keeping distance। यही प्रिकॉशंस अपन लेंगे तो वैसे भी सभी जने आज की तारीख में एक ये बात बोलने लगे कि जब तक वैक्सीन नहीं आता है इस चीज का, अपन को इसको भी जीवन में मान लेना चाहिए और उसी के हिसाब से अपन को अपनी जिंदगी को ढाल लेना चाहिए। जी, तो अब आपको क्या लगता है कि जो अभी लॉकडाउन लगा हुआ है ये एक्सटेंड होना चाहिए या उठ जाना चाहिए? व्हाट आर योर ओपिनियंस ऑन दिस थिंग? कंडीशनल होनी चाहिए चीजें, तो कुछ ना कुछ रिस्ट्रिक्शन के साथ होना चाहिए और डेफिनेटली मूवमेंट भी स्टार्ट होना चाहिए, क्योंकि आदमी घर पे रहकर, ये कोई इसका सॉल्यूशन नहीं है कि आप लॉकडाउन कैरी ऑन करें। इसको डेफिनेटली जो इसके सेफ्टीज हैं उसको ध्यान में रखकर ओपन करना चाहिए। और जहां गवर्नमेंट को लगता है कि बहुत ज्यादा पैनिक सिचुएशन है, वहां पर लॉकडाउन कंटिन्यू कर और थोड़ा सा ओपन करना चाहिए, जिससे चीजों का रोटेशन आएगा, फ्लो होगा, तो आदमी मेंटली भी फिट रहेगा और इकोनॉमिक के लिए भी अच्छा है। दोनों चीजें। ट्रू, एकदम सही, एकदम सही। ठीक है, मुझे और लगता नहीं है व्यूअर्स के और कोई क्वेश्चंस है, एक बार मैं बस चेक कर लेती हूँ। आई थिंक दैट्स इट एंड विल एंड दिस सेशन नाउ। थैंक यू सो मच एंड बहुत अच्छा आपने इस चीज के ऊपर नॉलेज दिया
and your expert advice was really very helpful for everybody. And मैं बस यही कहूंगी कि अभी ये वाला जो लाइव सेशन था ये फेसबुक पे भी अपलोड होएगा, so do comment down the questions if you have any, and that's it. Thank you so much for watching this video. Stay safe. Thank you. Thank you. You too.